यूरिन में आपने शुगर एस्टिमेट किया था, कौन सा मेथड था? बेनेडिक्ट। कौन सा मेथड था? ब्लड में शुगर एस्टिमेट करने का पूरा क्वेश्चन सुन लो। ब्लड में शुगर एस्टिमेट करने का कौन सा मेथड है जो हम लैब में करेंगे? एब्सेंट लगा दूं बेटा? शांत हो जाओ। ब्लड में ग्लूकोज एस्टिमेट करने का मेथड है ऑर्थोटोलॉइडिन मेथड। कौन सा मेथड है? ऑर्थोटोलॉइडिन। सबसे पहले इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं? तो जैसा कि नाम से पता है ऑर्थोटोलॉइडिन, तो रिएजेंट कौन सा होगा? ऑर्थोटोलॉइडिन। लेकिन इस रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है? ऑर्थोटोलॉइडिन में हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाते हैं। कोई भी टेस्ट करेंगे हम इसका एस्टिमेशन किससे करेंगे? लास्ट क्लास में आपको मैंने कलरीमीटर पढ़ाया था। तो प्रैक्टिकल लैब में अब जो भी एस्टिमेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? कलरीमीटर के थ्रू। ठीक है, तो कलरीमीटर में कौन कौन से सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम लोग? कितने सॉल्यूशन होते हैं? ये एरोप्लेन है ना, बाद में उड़ा लेना, ठीक है? अभी जो करने आए हो ना यहाँ पे एमबीबीएस, उसको कंप्लीट कर लो। 5 साल बाद वैसे भी एरोप्लेन ही उड़ाओगे तुम, ठीक है? वो भी कागज के। शांत हो जाओ। शांत। तो इसमें हम 3 सॉल्यूशन लेंगे, टेस्ट, ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। तो कैसे प्रिपरेशन की जाती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की? स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाएगा। स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? 100 ग्राम ग्लूकोज को बेंजोइक एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से हम 10 ml लेंगे और उसमें डिस्टिल वाटर मिलाएंगे और उसको 100 ml करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो भी हम टेस्ट करेंगे उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन लेंगे। पहला तो हमारा टेस्ट, दूसरा ब्लैंक सॉल्यूशन और तीसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और तीनों का एस्टिमेशन हम किससे करेंगे? कलरीमीटर से। तो सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे अपन? ऑर्थोटोलॉइडिन रिएजेंट। बच्चों अभी आप सुन लो अच्छे से, है ना? फिर मैं बाद में रोल नंबर वाइज पूछूंगी भी आपसे, ठीक है? फिर अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिंसिपल पर। क्या प्रिंसिपल है इसका? ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कंडेंसेस द ऑर्थोटोलॉइडिन रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जब इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एन ग्लाइकोसाइलेमाइन। और एन ग्लाइकोसाइलेमाइन क्या फॉर्म्स करता है? ब्लू ग्रीन कलर। और वो ब्लू ग्रीन कलर है वो हम किससे एस्टिमेट करेंगे? कलरीमीटर से। तो ये है इसका प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑर्थोटोलॉइडिन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म ब्लू ग्रीन कलर एन ग्लाइकोसाइलेमिन कंपाउंड। और इसकी इंटेंसिटी हम किससे मेजर करेंगे? कलरीमीटर से। प्रिंसिपल अच्छे से याद होना चाहिए। याद हो गया प्रिंसिपल? ये है हमारा कि हमको कैसे लैब में टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, जिसमें एक में हमने प्लाज्मा डाला है, दूसरे में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और तीसरे में ब्लैंक। ब्लैंक में क्या डलता है? डिस्टिल वाटर। लेकिन हम रिएजेंट तीनों में डालेंगे। तो ऑर्थोटोलॉइडिन रिएजेंट कितना लिया है हमने? 2.5 ml। तीनों टेस्ट ट्यूब में हम ऑर्थोटोलॉइडिन रिएजेंट डालेंगे। उसके बाद 25 माइक्रोलीटर प्लाज्मा, देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा
स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से वर्किंग सॉल्यूशन लिया था, उसमें से हम 25 माइक्रोलीटर डालेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ब्लैंक में क्या डालेंगे हम, ब्लैंक में क्या डालेगा, डिस्टिल वाटर, और तीनों को हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वॉश में, और बॉइलिंग करने पर इसमें कौन सा कलर प्रिपेयर होगा, ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होगा। और इसकी इंटेंसिटी हम किससे मेजर करेंगे, कैलोरीमीटर से। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, कि हमारे टेस्ट में या प्लाज्मा में कितने परसेंटेज शुगर प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमारी कैलकुलेशन है कंसंट्रेशन इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट इनटू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ। देन इंटरप्रिटेशन में क्या देखेंगे हम, कि अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो कंडीशन कौन सी होगी, हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया किन किन कंडीशंस में हो सकता है, सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन कौन सी है हाइपरग्लाइसीमिया की, डायबिटीज मेलाइटस। और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं हाइपरग्लाइसीमिया की, अदर कॉजेज आर हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एसिडोसिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीए एंड हिप्नोटिक्स। और हाइपोग्लाइसीमिया किन कंडीशन में हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज है और हमने ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है इंसुलिन का, तो एकदम से शुगर लेवल कम हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या कहेंगे इसको, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और रेयर सर्टेन ट्यूमर्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में लीड टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और कौन कौन सी डिजीज है जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिसन डिजीज, सीवियर हेपेटिक डिजीज में ऑल्सो प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया।